मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं छुटकारा मसीह जो सत्संग कलीसिया है उसके बीच में आया हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल को आप देख रहे हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस पर हर संडे जब हम परमेश्वर का वचन डालते हैं तो आप इसको ज़रूर सुनें और दूसरों को भी शेयर करें और प्रभु आपको आशीष दें। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे, इंटीग्रिटी, जिसे हम विश्वास योग्यता कहते हैं, और स्किल्स के ऊपर। स्किल्स यानी कि योग्यता। इंटीग्रिटी वर्सेस स्किल्स यानी कि विश्वास योग्यता, उसके ऑपोजिट क्या है? योग्यता। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, है ना, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस इंटरव्यू पे जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला आपके अंदर क्या देखता है? योग्यता को देखता है, स्किल्स को देखता है, ठीक है ना। आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो वो क्या देखते हैं आपके अंदर? योग्यता को देखते हैं कि आपके अंदर योग्यता क्या है। तो जैसे आप डाटा ऑपरेटर की नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर और भी डाटा ऑपरेटर की जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के एंट्री के लिए जॉब के लिए लोग आए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो देखते हैं कि सब ने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, लेकिन आपके अंदर क्या है? एक्स्ट्रा स्किल्स है, एक्स्ट्रा योग्यता है कि आपको गाड़ी चलानी आती है ना। तो वो क्या करेंगे? वो आपको रख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? एक्स्ट्रा काबिलियत है, एक्स्ट्रा योग्यता है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया में जब हम जाते हैं तो लोग क्या देखते हैं? योग्यता को देखते हैं, स्किल्स को देखते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर क्या देखता है? विश्वास योग्यता को देखता है। हालेलुया। दुनिया में जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो क्या देखा जाता है? योग्यता देखी जाती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की तरफ आएँ तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखता है? वो योग्यता को नहीं देखता, किसको देखता है? विश्वास योग्यता को देखता है। हालेलुया। अगर हम शादी की बात करें तो एक लड़का लड़की की जब शादी होती है तो उसमें क्या देखा जाता है? योग्यता देखी जाती है। कितना अच्छा पढ़ाई कर रखी है, कितना अच्छा दिखता है, कितना पैसा कमाता है, क्या इसके पास धन दौलत है, घर बाहर क्या कुछ है इसका, सब क्या देखते हैं? योग्यता देखते हैं, है ना। लेकिन विश्वास योग्यता कोई नहीं देखता। समझ रहे मेरी बात? क्या देखते हैं? योग्यता क्या है। अगर नेता चुनते हैं उसके अंदर भी क्या देखते हैं? योग्यता देखते हैं। पुराने समय में जब राजा चुना जाता था तो उसके अंदर क्या देखते थे? योग्यता देखते थे। लेकिन मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे अंदर क्या देखता है? वो हमारे अंदर योग्यता नहीं देखता, हमारे अंदर क्या देखता है? विश्वास योग्यता देखता है। आइए एक वचन देखते हैं हम लोग, पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ के देखते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत देखते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, जब परमेश्वर ने इज़राइल के पहले राजा शाऊल का इनकार कर दिया, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की निगाह में वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब परमेश्वर ने कहा कि क्या कहा? शमूएल नबी को कि तू यिशै के घर में जा, उसके लड़के का क्या कर? अभिषेक कर। और बाइबल बताती है उसके 8 लड़के थे, तो उसने 7 लड़कों को उस जगह पे बुला रखा था जहाँ पे शमूएल था। तो जब शमूएल पहले लड़के को देखता है तो क्या देखता है कि इसका तो कद-काठ बहुत अच्छा है ना, ये राजा की सेना में काम करता है और स्ट्रॉन्ग है, इसको सब बातें आती हैं, तो ये हो सकता है परमेश्वर ने इसको चुना हो। परमेश्वर क्या कहता है? ये नहीं है। फिर वो दूसरे को देखता है, परमेश्वर कहता है ये नहीं है। 7 लड़कों को देखता है, परमेश्वर कहता है ये नहीं है। तब वहाँ पर जब हम 16 की 7 आयत पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या लिखा है। पढ़ेंगे एक बार। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसकी रूप पर, उसकी खूबसूरती पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर। हाँ, दुनिया के लोग क्या देखते हैं? दुनिया के लोग यही सब चीज़ें देखते हैं, योग्यता देखते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ये मत देख, है ना। ना तो रूप देख,
ना योग्यता देख, आगे क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर कहता मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है बताएंगे, आगे पढ़े। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य कैसा नहीं है। हाँ, यहोवा परमेश्वर का देखना कैसा नहीं है, मनुष्य के जैसा नहीं है। आगे, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा प्रचार करता है, कितनी क्या बोलेंगे अच्छा गाता है ना, कितना खूबसूरत है, कितना पैसा है इसके पास, ये सब इंसान देखते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और लेकिन परमेश्वर की दृष्टि किस पे रहती है? आप कितना अच्छा दिखते हो, कितना अच्छा बोलते हो, वो मैटर नहीं रखता। हो सकता है आपको बोलना नहीं आता, हो सकता है आपको गाना नहीं आता, मैटर नहीं रखता। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके दिल को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? मनुष्य क्या देखता है? बाहरी रूप। इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके बाहरी रूप, योग्यता को देखेंगे। शादी की बात चलेगी तो योग्यता देखी जाएगी, है ना। किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का चुनाव करना है तो उस पर योग्यता देखते हैं, तब उसको चुनते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। समझ आ रही है? परमेश्वर किसको देख के चुनाव करता है? हमारे हृदय को देखकर चुनाव करता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना। बाइबल बताती है मूसा परफेक्ट नहीं था। अगर उसकी योग्यता देखी जाए तो उसमें योग्यता नहीं थी। क्या थी? वो कहता मैं तो बोलना नहीं आता, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, है ना। तो अगर हम मूसा को देखें तो मूसा में कोई खूबी और लियाकत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा? उसके दिल को देखा। हालेलुया। समझ आ रही है? परमेश्वर ने उसके हृदय को देखकर उसे क्या किया? चुना। और मज़ेदार बात क्या है, आपको अच्छा गाना आता है नहीं आता, बोलना आता है नहीं आता, है ना, आपको कुछ करना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका हृदय शुद्ध है, साफ है, परमेश्वर आपको चुनेगा और परमेश्वर फिर उसमें क्या डालेगा? अपनी योग्यता डाल देगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर आपके पास योग्यता है कि आप इतना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा बजाते हो, सब योग्यता है, और आपका मन ठीक नहीं है, तो परमेश्वर के योग्य आप नहीं हो। लेकिन अगर आपका हृदय सही है, अगर आपका मन सही है और परमेश्वर को वो भा गया, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने स्किल्स आपके अंदर डाल देगा। समझ रहे? परमेश्वर अपनी योग्यता डाल देगा। परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, मूसा के अंदर अपनी योग्यता डाली। मूसा को बोलना नहीं आता था, लेकिन वही मूसा फिरौन के सामने खड़ा होकर बातें करता। समझ रहे? मूसा को कुछ नहीं आता, वही मूसा इजरायलियों को क्या करता है? जंगल में चला रहा है, जंगल में लिए फिर रहा है। परमेश्वर ने उसके अंदर क्या डाल दी? योग्यता डाल दी। दाऊद में योग्यता नहीं है, लेकिन दाऊद का हृदय परमेश्वर के साथ सही है। परमेश्वर ने उसके अंदर क्या डाल दी? क्योंकि वो क्या था? विश्वास। हालेलुया। समझ रहे? तो टैलेंट नहीं है, बोलना नहीं आता, अच्छा प्रचारक नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। आपका दिल सही है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर अपनी योग्यता आप में डाल दें। तो मेन चीज़ कि आज मैं आपको यही बात कहकर साबित करना चाहता हूँ कि विश्वास योग्य बने। विश्वास योग्यता का मतलब क्या है? विश्वास योग्यता मतलब है अधीनगी में रहना। समझ आ रही है? जहाँ भी आप रहते, चाहे किसी भी कलीसिया के साथ जुड़े हुए, किसी भी पास्टर के साथ जुड़े, उसकी अधीनगी में चलें। क्योंकि वचन बताता है, इब्रानियों 13 अध्याय 7 आयत पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 17 आयत भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पाएंगे वचन क्लियर कहता है हमें अपने अगुओं की क्या करना है? अधीनगी में रहना है। हालेलुया। जब आप अधीनगी में चलेंगे, जब आप खुदा के दास के साथ मिलकर अधीनगी में चलेंगे, तो याद रखें परमेश्वर अपनी योग्यताओं से आपको क्या कर देगा? भर देगा। समझ आ रही है? पिछले समय में मैं इस कलीसिया में जब आया तो मैंने एक उदाहरण दिया था, शायद आप लोगों को याद होगा। एक व्यक्ति था श्यामुल ब्रिंगल। श्यामुल ब्रिंगल जो है उसने PhD कर रखी थी, डॉक्टरी कर रखी थी। तो विदेश में एक जगह में वो रहता था, और अखबार में एक वैकेंसी निकली कि हमें BTH एक टीचर की ज़रूरत है। BTH जिसने करी उसकी टीचर की ज़रूरत है। तो वो इंटरव्यू देने चला गया, क्योंकि फ्री था वो। तो जब इंटरव्यू देने गया तो प्रिंसिपल से मिला, तो
तो प्रिंसिपल जब उससे मिलता है तो प्रिंसिपल से बातचीत करता है, तो प्रिंसिपल को जब सर्टिफिकेट दिखाता है, प्रिंसिपल देख के हैरान हो जाता है, बोलता तुमने तो PhD कर रखी है और तुम BTH के जॉब के लिए आए हो। मतलब जो एलिजिबिलिटी वो क्या है, BTH चाहिए, क्या BTH चाहिए, पर तुमने तो PhD कर रखी है। तो वो जो प्रिंसिपल है वो बोलता देखो भाई ये काम मैं आपको नहीं दे सकता, अब कल आना, मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या। तो वो बड़ा खुश हुआ व्यक्ति, तो वो बड़ा खुश हुआ, अपने दोस्तों को जाके मिला और बताने लगा, कहता देखा टाइट भी लगाई हुई थी उसने, कहता देखा मेरे को तो प्रिंसिपल ने BTH के उसके ऊपर नहीं रखा, मैं तो PhD के उस पर रखेगा वो, क्योंकि उसने देख लिया मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ उसने पार्टी करी, इंजॉय किया। अगले दिन वो जब गया उसने कहा अभी मेरी ज्वाइनिंग है लगता आज। जब वो जाता है प्रिंसिपल के रूम में तो प्रिंसिपल उसको बुलाता है, प्रिंसिपल बोलता है ठीक है आप आ गए हो। कहता देखो ये बात भाई ऐसा है कि हमने BTH जिसने की है उसको हमें चाहिए था कि वो जो डिप्लोमा के कोर्सेज उनको पढ़ा सके, लेकिन आपने PhD कर रखी है और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे बताया कि आपको क्या काम देना है, तो क्या आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं। तो बहुत बड़ा खुश हुआ वो, कहता हाँ जी मुझे बताओ, कि प्रभु तो जानता है मैंने PhD कर रखी है तो मुझे तो बड़ी जॉब मिलेगी। तो बोलता भाई ऐसा है, प्रभु ने मुझे जो बोला मैं वो आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं हर संडे चर्च लगता है ना। बोलता हाँ जी चर्च लगता है। कह रहा चर्च के नीचे क्या है, बेसमेंट है, और बेसमेंट में लोग क्या करते हैं संडे को आकर जूतियाँ उतारते हैं, और आपने क्या करना उन जूतियों को लेना है, साफ करना है और रैक में रखना है। क्या आप ये काम करेंगे। वो आदमी क्या हो गया, बड़ा निराश हो गया, बड़ा दुखी हो गया, उसने PhD कर रखी थी, ठीक है, बड़ा उदास, बड़ा निराश हो गया। वो कहता देखो भाई मैं आपको नीचा नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु ने जो मुझे बोला मैंने आपको बताया। तो बोलता ठीक है अगर प्रभु ने बोला है तो मैं करूँगा। तो क्या होता था, हर संडे चर्च लगता था और हर संडे वो आदमी क्या करता था, बेसमेंट में है जी क्या करता था, वो जूते साफ करता था। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 12वां साल आया और 12वें साल में उस चर्च ने, उस बाइबल कॉलेज ने क्या किया, एक बहुत बड़ी कन्वेंशन का आयोजन कराया और उन्होंने क्या किया, एक फुटबॉल ग्राउंड को बुक कर लिया और एक बहुत मशहूर प्रचारक को बुक किया और उसको वो प्रचारक ने आना था। सब तैयारी हो गई, पर्चे बट गए, साउंड बुक हो गई, ग्राउंड बुक हो गया, सब कुछ बुक है। 2 दिन रह गए, उस प्रचारक का फ़ोन आता है प्रिंसिपल को। प्रचारक प्रिंसिपल से बात करता है, बोलता है कैसी चल रही तैयारियाँ। बोलता ठीक चल रही है जी, आप आ रहे हो ना। बोलता है मैंने यही आपको बताना था भी ये मीटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। बोलता क्यों नहीं आ पाओगे, हमने तो सब कुछ इंतज़ाम करके रखा। बोलता प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर है, मेरे पैर में फ्रैक्चर है और इस समय मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मैंने आपको बताना था इसलिए मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। तो बोलता फिर मीटिंग कैसे होगी, इतना सब इंतज़ाम हमने कर दिया, पर्चे बांट दिए, सबको बता दिया, 2 दिन रह गए, मीटिंग कैसे हो गई। बोलता मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने फ़ोन रख दिया। तो प्रिंसिपल जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो अपने कमरे में गया, उसने प्रभु से प्रार्थना की, बोला प्रभु आपके कहने पे मैंने दिन चुना, आपके कहने पे मैंने ग्राउंड बुक किया, आपके कहने पे मैंने प्रचारक को बुक किया है, पर लेकिन ये सब क्या हो रहा है। तो परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात की, चिंता ना कर, वो आदमी है ना जिधर बेसमेंट में काम करता है उसको बुलाया। परमेश्वर ने उसे कुछ समझाया कि ये सब बातें उसको कह दें। वो आदमी आया, उस आदमी को पूछता है, कहता आपको पता है हम कन्वेंशन कर रहे हैं। बोलता हाँ सर मैं जानता हूँ जी कन्वेंशन कर रहे हैं। तो कहता सर जो भी मुझे आप बोलोगे मैं वही करूँगा, जो भी काम आप दोगे ना मैं वो काम करूँगा। तो बोलता है ऐसा है कि जिस प्रचारक को हमने बुलाया था वो नहीं आ रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया। बोलता है तो फिर मीटिंग कौन करेगा, प्रचार कौन करेगा। तो बोलता है ऐसा है मैंने प्रभु से प्रार्थना की है और मुझे प्रभु ने बताया है कि वो व्यक्ति कौन है जो इस मीटिंग में प्रचार करे। तो बोलता कौन है, वो कहता वो व्यक्ति आप। समझे मेरी बात, क्या बोलता है वो व्यक्ति आप हो। जब उसको ये बात पता लगी वो क्या हो गया, घुटनों पे आकर रोने लगा। वो कहता रोने में टाइम वेस्ट मत कर, ये गाड़ी की चाबी ले और ये कुछ पैसे ले, 2 दिन बाद मीटिंग में मिलेंगे, जाके तैयारी कर। हालेलुया, समझ रहे। तो क्या हुआ, 12 साल
चर्च लगता था ऊपर, वो 12 साल बेसमेंट में क्या कर रहा था? जूतों की मिट्टी साफ कर रहा था। परमेश्वर उसकी मिट्टी साफ कर रहा था, उसकी घमंड की मिट्टी को क्या कर रहा था? साफ कर रहा था। और जब 12वां साल आया, मौका मिला, अब मीटिंग का दिन आया। मीटिंग के दिन में लोग किसकी इंतज़ारी कर रहे हैं? कोई मशहूर प्रचारक आएगा जी। तो खचाखच लोग भरे पड़े, लोग व्हील चेयर पर लोगों को लेके आए, अंधे भी आए वहाँ पर, ठीक है ना, और साथ ही साथ मुर्दों को भी लेके आए, क्योंकि बड़ी फीलिंग्स होती थी, बड़े लोग प्रभु में, बड़े बड़े प्रभु के काम होते थे। और जब वो व्यक्ति आता है तो लोग तो सोचते वही व्यक्ति आया। और जब वो व्यक्ति आता है, जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, गाड़ी के दरवाजे से बाहर ही पैर रखता है, तो व्हील चेयर से लोग क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, जो मुर्दे वो जिंदा होने लग जाते हैं। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम उस व्यक्ति के बारे में द्वारा किए। हालेलुया। कब किए? जब उसने अपनी मिट्टी को क्या कर दिया। समझ आ रही? हमारी PhD, हमारे बाइबल कॉलेज हमारे को परमेश्वर काम नहीं करवाते। हमारी जो नम्रता है, हमारी जो विश्वास योग्यता है, हमारी जो अधीनगी है, वही ज़बरदस्त काम करता है। समझ आ रही है? तो परमेश्वर क्या देखता है? योग्यता नहीं देखता। PhD कर रखी है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बजाता है। परमेश्वर क्या देखता है हमारे अंदर? बोलो। परमेश्वर हमारे अंदर योग्यता नहीं, विश्वास योग्यता देखता। और विश्वास योग्य हैं तो अपनी योग्यता हमारे अंदर डालते। आपको पता है विश्वास योग्यता जो है वो एक चाबी है पवित्र आत्मा के वरदानों को खोलने का। विश्वास योग्यता, तो विश्वास योग्य है, अधीनगी में रहता है, पवित्र आत्मा के वरदान उसके जीवन में से काम करते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको यही कहूँगा कि योग्यता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। विश्वास योग्य बनो, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने अगुवे के प्रति, अपने चर्च के प्रति, अपने परिवार के प्रति। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। सबको जय मसीह की, सबको शालोम।